देखिए, हम 2013 से लगातार जदयू की सदस्यता लेके और 15 अक्टूबर 2025 तक हमने पार्टी का काम किया है। पार्टी का जो विचार था, जो हम लोग को मीटिंग में निर्देश दिया जाता था, उसको हमने पूरा करने का काम किया है और पार्टी को फैलाने का काम किया है। और जब मैं पटना में था, कोशिश कर रहा था पार्टी चुनाव लड़े यहाँ पे, लेकिन जब पता चला कि ये सीट लोजपा को चले गया है, इसकी जब आधिकारिक सूचना हुई तो इससे पहले भी 2020 में भी मैंने पार्टी को बताया था कि बलरामपुर विधानसभा लड़ना चाहिए और 2020 में भी सीट को वीआईपी को दे दिया गया था। मेरा यह कहना है कि संगठन में कार्यकर्ता यदि काम करता है और वो दिल से, तन मन धन से काम करता है, आपके विचार को जनता तक पहुंचाने का काम करता है, और आप समय पर जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो आप पीछे हट जाते हैं, तो कार्यकर्ता का ये मनोबल करता है। और मैंने ये तय किया है कि आप दलीय राजनीति को छोड़ के हम लोग क्या क्या पब्लिक के, जनता के बीच में जाएंगे और जो हमने काम किया है पब्लिक के बीच में, मैंने जो भी मेरे साथ आया, आपको बता देते हैं कि 2020 का चुनाव में 2 लाख आपको 4 वोट गिरा और 2,04,000 जो वोटर्स हैं, एक भी वोटर हम पर आरोप नहीं लगा सकता है कि हम रोशन अग्रवाल के पास कोई समस्या के लेके गए, वो मेरी बात को नहीं सुना और मेरे समस्या का समाधान के लिए प्रयास नहीं किया। और हम आपको बताते हैं 90% हमने रिजल्ट दिया है और उसका मेरे पास पूरा डाटा है, एक एक कागज है मेरे पास। मैंने 90% लोगों का रिजल्ट दिया। जब 2,04,000 जो वोट गिरा और हमने 90% रिजल्ट दिया है, और ये बात मैंने पार्टी को भी बताया है। पार्टी का निर्णय था कि यहाँ हम लोग जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, पार्टी हमारी इस सीट को डी ग्रेड का सीट मानती है। उसका कहना है कि हम लोग कभी चुनाव में इस सीट को नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहती है। जब पार्टी लड़ना नहीं चाहती है, हम सभी कार्यकर्ता के पास गए, जो हमसे जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, सबसे मिल के मैंने निर्णय लिया कि सबका सुझाव था आप पार्टी को छोड़िए, अब आप क्या कहें पब्लिक के बीच में जाइए। आपने जो काम किया है आप पब्लिक के बीच में जाइए, और बलरामपुर की जनता के आंखों में पानी है और वह आपको स्वीकार करेगी। इस निर्णय पर हमने सभी साथियों के निर्णय लेने के बाद पार्टी से इस्तीफा दिया और अनार कटाया। आज मैं सभी के आशीर्वाद से डोमिनेशन किया हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलरामपुर जो आपका 40 पंचायत का 2 नगर पंचायत का जो क्षेत्र है, एक एक मुद्दा को मैंने खोजा है कि इस क्षेत्र में क्या काम हो सकता है, सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। एक साल में 2024 और 2025 इसका मेरे पास डाटा है। 354 लेटर मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है। आज तक में मेरे पास 354 लेटर का सूची है। उस सूची में आपको बताएंगे कि बारसोई में जो 12 पुल बनना चाहिए, उस पुल को हमने पूरा जोरदार कोशिश किया है कि पुल बनना चाहिए, सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम किया है। और बारसोई के क्षेत्र में बारसोई बलरामपुर विधानसभा में आपको आबादपुर जो क्षेत्र है वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, सामुदायिक हॉस्पिटल होना चाहिए। बिगोड़ जो क्षेत्र है वहाँ सामुदायिक हॉस्पिटल होना चाहिए। आपको हम बताना चाहेंगे जो हमारा बारसोई नगर पंचायत है वहाँ पे भी आपको सामुदायिक हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए नहीं है, लोग बहाना मारता है कि यहाँ पे अनुमंडल हॉस्पिटल है। अब बारसोई में अनुमंडल हॉस्पिटल है, नगर पंचायत इतना बड़ा नगर पंचायत है, 3-4 किलोमीटर 7 किलोमीटर का नगर पंचायत है। आप कहीं पे भी एक सामुदायिक हॉस्पिटल बना दीजिएगा तो उसके अगल बगल के पंचायतों को भी फायदा होगा। बलरामपुर में भी आपका मैंने मांग किया है सामुदायिक हॉस्पिटल का। और हम आपको ये बताना चाहेंगे, बारसोई का पुलिस जिला बनाने के लिए मैंने मुहिम छेड़ा है, मैंने आबादपुर को प्रखंड बनाने के लिए मुहिम छेड़ा है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि बारसोई के लोग जब बाढ़, पानी या वज्रपात से जब कुछ घटना घट जाती थी, पोस्टमार्टम करने से कतराते थे, सरकार का उनको लाभ नहीं मिल पाता था। मैंने समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि बारसोई में पोस्टमार्टम की सुविधा होनी चाहिए। आपातकालीन जो आपदा का पोस्टमार्टम है वो अब बारसोई में हो रहा है। इसका लाभ हमको लग रहा है कि 20 लोगों को इसका लाभ, कम से कम 20 लोगों को, हमारे अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिला है। बहुत सा बात है। बारसोई में अभी सरकार का घोषणा है, सरकार का अभी घोषणा है बारसोई में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। कटिहार में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कटिहार और बारसोई का दूरी कितना है आपको पता है? 50 किलोमीटर है। और दूर क्षेत्र देखिएगा आप, दामनोलिया बाजितपुर चले जाइएगा, वो 100 किलोमीटर हो जाएगा। बारसोई में क्यों नहीं बनेगा मेडिकल कॉलेज? जब सरकार
बोल रही है कटिहार जिला में बनाएंगे, कोई जिला मुख्यालय में बनाने का बात नहीं है। जब सरकार का कहना है कि हम कटिहार जिला में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो बारसोई में क्यों नहीं बनेगा ये? जब चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या जो मेडिकल कॉलेज कटिहार में बन रहा है तो क्या बलरामपुर की जनता उम्मीद कर सकती है यहाँ बनेगी? क्यों नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, सरकार से इसके लिए लड़ेंगे हम लोग कि बारसोई में होना चाहिए। और आपको और भी बात हम कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से बलरामपुर की जनता को हम बताना चाहेंगे, सरकार का कहना था, आपको सरकार का कहना था कि जो भी सड़क 5 साल बनेगा उसका 5 साल मेंटेनेंस होगा। यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? ठेकेदार जो है, जो संवेदक है, जो इंजीनियर है, उसके दरवाजा पे चाय पीता है और वहां से चले जाता है और उसके बाद उन लोगों का आंख बंद हो जाता है। आप अनुमंडल मुख्यालय को आने वाला सड़क को देख लीजिए, पूरा 40 सड़क का आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को, जो इसका विभाग है, उसको अवगत कराया है कि बारसोई का ये सड़क है मेंटेनेंस में है और उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और उसके बाद कितना सड़क का मेंटेनेंस नहीं हुआ, फिर उस सड़क को आपको फिर से नया बनाने के लिए लिया गया। कोई दावा कर रहा है सिलेबस करके, वो एक कागज दिखा दे हमको कि उस सड़क के लिए वो कभी लिखा है, मेंटेनेंस के लिए कभी लिखा है, कागज दिखा दे वो हमको कि कब लिखा है वो। और आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो भ्रष्टाचार है बलरामपुर विधानसभा में, चाहे 1995 का विधायक हो, चाहे 2010 का विधायक हो, चाहे 2013 का मंत्री हो, चाहे यहाँ का जो गरीब का जो दावा करता है कि हम गरीब कर देता है, जो ये आदमी दावा करता है कि हम गरीब कर देता है, दबे कुचले का नितन देता है, और 25 साल 30 साल से जो ये चल रहा है, ये परंपरा चल रहा है, कभी भ्रष्टाचार में कोई एक शब्द कुछ बोला है? आप इसको आप नोट कीजिए। हम बलरामपुर विधानसभा की सही जनता को कहते हैं भ्रष्टाचार पर कौन आवाज उठाया? आज आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपको भी पता होगा, रजिस्ट्री ऑफिस में सीधा पैसे लेने के लिए पैसा का है। चाहे यहाँ का जो चुनाव जनप्रतिनिधि हो, चाहे एक्स जनप्रतिनिधि हो, क्या सवाल किया कि इस वीडियो का जांच होना चाहिए? सवाल कौन किया? इसको भी आप देखिए, हमें सवाल हमने किया है कि, और हम आपको बता दें 25 साल से एक ऑफिस नाजायज रूप में चल रहा था, आपको कर्मचारी का ऑफिस बारसोई स्टेशन पे, और उसको बंद कराने का हमने काम किया है और उस पर कार्रवाई कराने का 25,000 रुपया मोटरसाइकिल के लिए मांगा था। हमने सीधा बोला कि ये सब यहाँ बलरामपुर विधानसभा में नहीं चलने का। और हम आपको बता रहे हैं, कहीं कहीं हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए कि हम लोग को जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोग को बोलना पड़ता है। कोई बोलता है कि हमसे पैसा मांगता है तो हमको बोलना पड़ता है कि क्या आप लिखित में हमको दीजिए या कोई साक्ष्य दीजिए। अगर हम जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, आप सरकार जनता हम पर विश्वास करेगी। हम आपको वादा करते हैं, हम किसी से कोई लिखित आवेदन नहीं मांगेंगे, हम किसी से साक्ष्य नहीं मांगेंगे। आप बोल दिए, हम जांच करवाएंगे। रोशन जी, एक सवाल आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।